माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद एवरीवन। तो आपकी हिंदी की तीसरी क्लास है और हिंदी की तीसरी क्लास में हम संज्ञा का चैप्टर जो है उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भाववाचक संज्ञा दिख रही है, तो हम इसको केवल भाववाचक ही ना पढ़ करके पूरा सही से हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका संज्ञा क्या है। तो क्लास 5th में आप पिछली क्लास में पढ़ ही चुके हैं कि जो इसको हम नाउन बोलते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे। ठीक है, तो सेम इसका यहीं पर भी है। तो देखिएगा इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी एवं भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम हमारी एक कोई वस्तु है, महात्मा गांधी कोई एक व्यक्ति हैं, कानपुर कोई एक स्थान है, गाय एक प्राणी है, एक जानवर है, और बुढ़ापा हमारा भाव है। अच्छा, उसके बाद आता है संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। तो इसका पहली जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, फिर है भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें अभी भाववाचक संज्ञा का अध्ययन करना है। ठीक है, तो पहले हम आपको व्यक्तिवाचक के बारे में बता देते हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन का नाम आता है, मतलब उसके सिवा कोई दूसरा ना हो। होल वर्ल्ड में, पूरे संसार में उसके सिवा कोई दूसरा ना हो, वो हमारा व्यक्तिवाचक में आता है। और इंग्लिश में इस संज्ञा को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। तो सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे प्रॉपर नाउन क्या है। ठीक है, और जातिवाचक को इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं, भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, समूह को कलेक्शन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, और द्रव्यवाचक को मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो अब हिंदी से ना समझ करके तो इंग्लिश में तो समझ ही सकते हैं थोड़ा। अब मटेरियल तुमको पता ही है, कहते हैं कि ये मटेरियल लाइए। तो जैसे आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सभी आपका क्या है, मटेरियल है। और मिल्क है, ये आपका मटेरियल है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, मतलब पदार्थ। कोई ऐसी वस्तु जो पदार्थ के रूप में हो उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, कलेक्शन होता है, जहाँ पर ऐसा समूह जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, लोग एक से अधिक लोग होते हैं, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है। जिस तरह से एक एग्जांपल आपको मैं बता दे रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ पे एक आर्मी, ठीक है, कक्षा, बाज़ार, अब इन जगहों पर जो व्यक्ति होंगे वो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भीड़ होगी। कक्षा होगी तो एक से अधिक ही लोग होंगे, ठीक है, बाज़ार होगी तो एक से अधिक ही लोग होंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, यहाँ पे फीलिंग होती है, मतलब महसूस करते हैं, जैसे खटास है, मिठास है, और चाह है, सुंदरता है, जलन है, वीरता है, अपनत्व है, नारित्व है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा में होते हैं। जैसे बचपन है, ठीक है, गोरापन है, इस टाइप से जो मतलब कहने का मतलब क्वालिटी जितना बताता है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बताया जाए, वो सब क्या होता है, हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। और जातिवाचक के अंतर्गत बेटा, जातिवाचक के अंतर्गत हमारा बहुत सारा कुछ आता है। ठीक है, जातिवाचक में हमारा बहुत आता, मतलब एक से जो चीज़ अधिक होती है। अब जैसे यहाँ पे नदी तो प्रॉपर तो है नहीं, ठीक है, नदी तो प्रॉपर नहीं है। ठीक, उसी तरह से पर्वत भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, उसी तरह से आपका जानवर भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, उसी तरह से आपका कह सकते हैं किताब प्रॉपर नहीं है। तो ये सभी आपके क्या हैं, ये जातिवाचक हैं। क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक हैं। अब नदियाँ, सभी को पता है कि नदियाँ एक नहीं होती है। ठीक है, पर्वत एक थोड़ी होता है, जानवर एक थोड़ी होता है, किताब एक थोड़ी होती है। अब जब इसके नाम होगा
पर्वत का कोई नाम होगा, जानवर का नाम होगा, किताब का नाम होगा। अब जैसे नदी का नाम मैं एक लिख के बता रहा हूँ, जैसे गंगा है, ठीक है। अब जैसे गंगा है तो गंगा, गंगा नदी का नाम है ना, और नदी क्या है, नदियाँ तो बहुत सारी होती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सभी क्या हमारी नदियाँ होती हैं। पर्वत जैसे आपका हिमालय पर्वत हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, कलिमंजारो हो गया, ठीक है, जो कि वर्ल्ड के, आपके विश्व के बहुत सारे अच्छे पर्वत हैं। तो इन पर्वतों के जो नाम होंगे वो आपके प्रॉपर हो जाएंगे, ठीक है, वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। और जो जैसे जानवर है, अब जानवर जैसे गाय, ये भी जानवर है, शेर ये भी जानवर है। अब लेकिन शेर क्या, अब देखो शेर क्या अकेला है क्या, शेर तो बहुत सारे होंगे ना, शेर तो बहुत होंगे। तो शेर अगर किसी का नाम है, ठीक है, किसी का नाम है, मान लो जो मिंटू, पिंटू शेर, चिंटू शेर, ठीक है, तो इस तरह से जो अगर किसी का नाम है तो वो आपका प्रॉपर में हो जाएगा। यदि किसी का नाम नहीं है तो वो आपका कॉमन में ही रहेगा। जैसे किताब है, किताबें तो बहुत सारी होती हैं। अब जैसे कि मैथ की किताब अलग है, हिंदी की बुक अलग है, और इंग्लिश की बुक अलग है। तो इंग्लिश की बुक जो है, इनके भी, इसकी भी इंग्लिश की बुक बहुत सारी होती हैं, हर एक प्रकाशन की अलग होती हैं। तो कॉमनली जैसे रामायण है, ठीक है, ये हमारी क्या है, किताब ही तो है। रामायण है तो रामायण, इसके अलावा कोई दूसरी रामायण थोड़ी होगी, रामायण वो भी होगी जो यही होगी, ठीक है। महाभारत, महाभारत क्या दूसरी है, नहीं। तो ये सभी क्या हमारे प्रॉपर है। आए समझ। रामचरितमानस, रामचरितमानस क्या है, बुक है, तो रामचरितमानस हमारे प्रॉपर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जितने वर्ड होंगे वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे अभी आपको बताया, एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, एक ही व्यक्ति हो, महात्मा गांधी है, हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, तो ये सब क्या है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ओके, अब देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया है, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो ऊंचा का क्या हो जाएगा बेटा, ऊंच हो जाएगा ना, उच्च हो जाएगा, सॉरी उच्च हो जाएगा। वीर का वीरता हो जाएगा, ठीक है। अपना का अपनत्व हो जाएगा, ओके। उसी तरह से सुंदर का सुंदरता, जलना का जलन, शीतल का शीतलता, गोरा का गोरापन, और चाहना का चाह हो जाएगा, ठीक है। चाहना का चाह, गोरा का गोरापन, सुंदर का सुंदरता, जलना का जलन, शीतल का शीतलता। ओके, तो इसको आप सॉल्व करना है आपको होमवर्क में इसको आपको सॉल्व करना है, ओके। और दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। तो राग का बेटा क्या होता है, विराग हो जाएगा, मतलब विलोम शब्द वो होते हैं जो उल्टा होते हैं, एंटोनिम्स जिसको बोलते हैं। जीवन का मरण हो जाएगा। वर्तमान का, अब जैसे वर्तमान का है तो क्या हो जाएगा, वर्तमान का बेटा भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। नरक का स्वर्ग हो जाएगा। पुरातन का नूतन हो जाएगा। रूपमान का कुरूप हो जाएगा, ठीक, मतलब सुंदर होता है ना रूपमान, तो इसको कुरूप कर देंगे। आकर्षण का अनाकर्षण हो जाएगा, ओके, अनाकर्षण हो जाएगा। असत्य का सत्य हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका संज्ञा का ये टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बढ़िया अच्छे से अपना रिटन कर लेंगे और पढ़ लेंगे। तो होमवर्क में जो आपका रहेगा, होमवर्क बेटा आपका भाववाचक संज्ञा बनाइए, ठीक है, शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए, ठीक है। विलोम शब्द लिखो, विलोम शब्द लिखो, इतना आपका रिटन वर्क में है। और लर्न बेटा आपको करके लाना है, लर्न करेंगे संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद, इतना आपको लर्न करना है वर्क, और इतना आपको रिटर्न करना है। तो ठीक है, चलते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्ते। जय हिंद एवरीवन।